Let us first understand what do we mean by a bounded set. Suppose you have a non-empty set S, and if we are saying that there is some real number such that all elements of S, that is, if we pick up any element of S, then that element is less than equal to M. Then we say on the number line, that means ऐसा एक रियल नंबर हमें मिल गया कि S के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो M के लेफ्ट साइड में हैं. सो दिस M इज़ एन अपर बाउंड ऑफ S and the set S is said to be bounded above. Similarly, if we can find some real number M such that S के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो M से बड़े हैं, तो ऐसा एक रियल नंबर हमको मिल गया कि S के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो M के राइट में हैं, तो ये एक लोअर बाउंड of S, and this set S is said to be bounded below. So if both the lower bound and upper bound exist, then we say that the set is a bounded set. That means if there exist two real numbers M and M such that all elements of S lie between small m and capital M. सारे के सारे जो elements हैं S के वो इन दो real numbers के बीच में lie करेंगे, तो हम कहेंगे S is a bounded set because it is both bounded below as well as above. यानी नंबर लाइन पे अगर हम इसे देखें तो ऐसे दो रियल नंबर हमको मिल गए कि S के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों के बीच में ही कंटेन्ड है, ना इससे बड़े हैं ना इससे छोटे हैं. नाउ क्लियरली अगर M अपर बाउंड है तो इससे बड़ा कोई भी नंबर, मान लो मैं उसको M डैश बुलाती हूँ, तो वो भी S का अपर बाउंड होगा क्योंकि S के सारे एलिमेंट्स इस M डैश से भी छोटे हैं. सिमिलरली अगर स्मॉल m एक लोअर बाउंड है तो M स्मॉल m से छोटा कोई भी स्मॉल m डैश भी इस सेट का लोअर बाउंड होगा क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस M डैश से भी बड़े हैं. M से तो बड़े हैं ही, इस M डैश से भी बड़े हैं, तो ये M डैश लोअर बाउंड है. तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, यानी हम उसको बुलाएंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और क्या ऐसा कोई नंबर है जो सबसे छोटा अपर बाउंड है, यानी हम उसको बुलाएंगे लीस्ट अपर बाउंड. तो इधर से आइडिया आता है इन्फिमम और सुप्रीमम का, और अभी हम देखते हैं कि इन्फिमम और सुप्रीमम एक सेट के क्या होते हैं. वो देखने से पहले एक आधा एग्जाम्पल हम चेक करते हैं किसी सेट का लोअर बाउंड और अपर बाउंड ढूंढने के लिए. मैं यहाँ पर थोड़े से सेट्स लिखती हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका अपर बाउंड अगर है तो ये बाउंडेड अबव कहलाएगा, लोअर बाउंड अगर है तो हम यहाँ पर बताएंगे क्या है, और फिर ये बाउंडेड बिलो कहलाएगा. तो अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें तो लॉजिकली हमें लगता है कि इसका कोई अपर बाउंड नहीं है और इसीलिए ये बाउंडेड अबव नहीं है, पर क्लियरली सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 1 या उससे बड़े हैं, तो 1 इज़ अ लोअर बाउंड और ये बाउंडेड बिलो है. इनफैक्ट सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 0.5 से भी बड़े हैं, 0.75 से भी बड़े हैं, 0.999 से भी बड़े हैं, तो ये सारे भी लोअर बाउंड्स हैं. सो अगर एक लोअर बाउंड है किसी सेट का तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं. सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर हम लें तो ना इसका कोई अपर बाउंड है, इसीलिए ये ना बाउंडेड अबव है, ना इसका कोई लोअर बाउंड है, और ना ये इसीलिए बाउंडेड बिलो है. अपर बाउंड इसलिए नहीं है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिससे सारे के सारे रियल नंबर्स छोटे हों.
फिर अब हम एक फाइनाइट सेट लेते हैं। मान लो मैं लेती हूँ 10 एलिमेंट्स का सेट A1 A2 A3, और मान लो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखे हैं A10 तक, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं, इनको हमने ऐसे लिखा है कि A1 लेस दैन A2 लेस दैन A10। तो क्लियरली A10 सबसे बड़ा एलिमेंट है और सारे एलिमेंट्स लेस दैन इक्वल टू A10 है, तो ये अपर बाउंड हो गया और सेट बाउंडेड अबव हो गया। A1 सबसे छोटा एलिमेंट है और बाकी के सारे एलिमेंट्स A1 से ग्रेटर दैन इक्वल टू हैं, सो A1 इज़ अ लोअर बाउंड एंड द सेट इज़ बाउंडेड बिलो। Look at the interval. Let us consider an interval 0 1. Clearly this is bounded below by 0 and bounded above by 1, क्योंकि इसके सारे जो constituents हैं, इसमें जितने भी elements हैं वो 0 से या 0 से बड़े हैं, और इसमें जितने भी elements हैं वो या 1 हैं या 1 से छोटे हैं। तो 1 अपर बाउंड है और 0 लोअर बाउंड है। सेट बाउंडेड अबव भी है और सेट बाउंडेड बिलो भी है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीमम ऑफ अ सेट क्या होता है। उसके लिए सपोज S इज़ अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट, क्योंकि अगर वो बाउंडेड अबव होगा तभी उसके अपर बाउंड्स होंगे, अदरवाइज अपर बाउंड्स होंगे ही नहीं। सो देन सुप्रीमम ऑफ S, जिसको हम डिनोट करते हैं एज सुप S, a real number m will be called supremum of S if number 1, एक तो m should be upper bound, यानी m is an upper bound of S। और अभी अभी हमने देखा upper bound of S का क्या मतलब है। इसका मतलब S के सारे एलिमेंट्स लेस दैन इक्वल टू m होंगे। और दूसरी बात है सुप्रीमम इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, m इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S। इसका मतलब है अगर कोई नंबर u m से छोटा है तो u अपर S का अपर बाउंड नहीं हो सकता, यानी इफ़ u इज़ लेस दैन m, तो अगर ये अपर बाउंड नहीं है, अगर अपर बाउंड होता तो सारे एलिमेंट्स ऑफ S से बड़ा होता, और अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो किसी एलिमेंट ऑफ S से ये छोटा हो जाएगा। इफ़ u इज़ लेस दैन m, देन फॉर सम एलिमेंट S, फॉर सम एलिमेंट ऑफ S u विल बिकम लेस दैन S, तभी ये अपर बाउंड नहीं रहेगा। किसी एक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा तो u जो होगा वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। सो रिमेंबर, अगर हमें किसी एलिमेंट नंबर m को S का सुप्रीमम दिखाना है तो हमको दिखाना है कि m इज़ एन अपर बाउंड ऑफ S, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ S आर लेस दैन इक्वल टू m। सेकेंडली हमें दिखाना है m इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S, यानी हमें दिखाना है अगर कोई नंबर m से छोटा है तो वो अपर बाउंड नहीं है, यानी कोई एलिमेंट ऑफ S उससे बड़ा है। सो दिस इज़ हाउ वी शो दैट अ नंबर इज़ सुप्रीमम ऑफ S। इसके अलावा इसी चीज़ को समझने का एक और तरीका हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं m इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई और u इज़ अनदर अपर बाउंड ऑफ S, तो अगर कोई और अपर बाउंड है S का, देन m इज़ द लीस्ट, लीस्ट मतलब m हैज़ टू बी स्मॉलर दैन और एट मोस्ट इक्वल टू u। तो अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि अगर u अपर बाउंड है तो m हैज़ टू बी लेस दैन इक्वल टू u, तो इसका मतलब m एक तो अपर बाउंड था और सारे अपर बाउंड से छोटा है, तो इसीलिए m इज़ द लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ S। तो ये दोनों तरीके काम आते हैं टू शो दैट कैपिटल M इज़ एन अपर बाउंड ऑफ S। तो हम ऐसे दो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम दोनों मेथड से, एक मेथड से सुप्रीमम प्रूव करेंगे, एक में दूसरे मेथड से सुप्रीमम प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में जिसमें हमें दिया हुआ है S1 इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, हमें इसका इन्फीमम निकालना है। सो इन्फीमम के लिए वी आर डूइंग दिस, सुप्रीमम वाला भी सिमिलर है। सो इन्फीमम के लिए वी हैव टू शो इन्फीमम ऑफ S इज़
ज़ीरो। तो सबसे पहले तो ज़ीरो को लोअर बाउंड दिखाया बिकॉज सारे एलिमेंट्स जो एस के हैं वो ज़ीरो से बड़े हैं, सो ज़ीरो इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ एस। Second step is we have to show 0 is the greatest lower bound. So to show it is greatest lower bound हम क्या करेंगे, इस 0 से बड़ा एक रियल नंबर लेंगे और दिखाएंगे कि वो लोअर बाउंड नहीं है. So take v to be greater than 0 and you will show that v is not a lower bound of S1. So अगर v greater than 0 है तो v by 2 जिसको हम s बुला लेते हैं वो भी 0 से बड़ा है. तो अगर ये रियल नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो s का एलिमेंट है, क्योंकि s के सारे s में सारे वो रियल नंबर्स हैं जो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े हैं. तो यानी s एक एलिमेंट है जो कैपिटल S से आ रहा है, और ये जो s है यानी v by 2 इज़ लेस दैन v, यानी एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जो v से छोटा है. तो क्या v सेट का लोअर बाउंड हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये किसी एलिमेंट से बड़ा है. सो v क्योंकि किसी एलिमेंट से बड़ा है, सो इट इज़ नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ s. एंड सो यू गेट ज़ीरो इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, क्योंकि ज़ीरो से बड़ा कोई भी हमने एलिमेंट लिया तो वो लोअर बाउंड नहीं हुआ. इसीलिए हम कहते हैं इन्फिमम ऑफ एस इज़ ज़ीरो. अब दूसरा मेथड जो हमारा इन्फिमम के लिए है, जैसा सुप्रीमम के लिए समझाया था वैसे ही इन्फिमम के लिए भी जो दूसरा मेथड है उसके लिए हम ये एक नया सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 + 1 by n, n belonging to n. And you have to show that infimum of s will be 1. तो उसके लिए सबसे पहले 1 will be a lower bound. कैसे होगा 1 लोअर बाउंड? फॉर एनी s in s, s किस तरह का एलिमेंट है? 1 + 1 by n, और क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो n इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी 1 by n इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. सो दिस 1 + 1 by n इज़ ग्रेटर दैन 1. सो दिस 1 इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ s. Now we'll show that it is the greatest lower bound. तो हम कहते हैं, मान लो कि कोई और लोअर बाउंड है. सो सपोज u is another lower bound of s, and what we'll do is we will show कि हमें दिखाना है 1 is the greatest. So what we will show is 1 is greater than or equal to u. इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे. हम कहेंगे मान लो 1 इज़ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू u, यानी 1 विल बी लेस दैन u, एंड इफ 1 इज़ लेस दैन u दैट मीन्स u - 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, एंड दिस मीन्स 1 over u - 1 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड वी कैन अप्लाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी. सो ये वाला मेथड करने के लिए हम इन अ वे अगले सेक्शन यानी 2.4 की एक प्रॉपर्टी जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है उसका भी यूज़ कर रहे हैं. सो इफ़ 1 by u - 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, देन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट्स अ नेचुरल नंबर n such that n is greater than 1 over u - 1. This means 1 by n is less than u - 1. That means 1 + 1 by n is less than u, right? And 1 + 1 by n is less than u. और s क्या था? s 1 + 1 by n, n belonging to n, इन सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन थी. और ये एक हमें किसी नेचुरल नंबर के लिए 1 + 1 by n मिल गया, तो ये भी एक s का एलिमेंट है. यानी हमारे पास एक s का एलिमेंट आ गया विच इज़ लेस दैन u. इसका मतलब है u इज़ नॉट अ लोअर बाउंड, क्योंकि इससे छोटे भी एलिमेंट्स हैं s के ऑफ s. और अगर ये लोअर बाउंड ऑफ s नहीं है तो हमने जो मान के चले थे, हम क्या मान के चले थे? वी हैड स्टार्टेड विद u इज़ अनदर लोअर बाउंड, सो वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन. हियर वी हैव गॉट इट इज़ नॉट अ लोअर बाउंड, सो अ कॉन्ट्रडिक्शन. एंड दैट मीन्स जो हमने अज्यूम किया था 1 इज़ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू u इज़ इनकरेक्ट, एंड दैट मीन्स वी गेट 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू u. यानी एक तो 1 आपका लोअर बाउंड है, और अगर u कोई और लोअर बाउंड है तो 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू दैट लोअर बाउंड, सो 1 इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. So this is another method of showing that some number is the greatest lower bound or infimum of S.